हम लोग सेमेस्टर रिपोर्ट का 11वां एक किताब पढ़ी हुई है, ये दूसरी किताब है नक्शे जमील, जिसके मुरत्तिब है रज़ा नक़वी। नक्शे जमील मज़हरी की नज़्मों का मजमूआ। जमील मज़हरी का नाम सैयद काज़िम अली और तख़ल्लुस जमील मज़हरी। जमील मज़हरी की विलादत 1904 में ज़िला सारन बिहार में, उनकी वफ़ात 19 जुलाई 1980 में मुज़फ़्फ़रपुर में हुई। जमील मज़हरी की नसरी और शेरी दोनों तख्लीक़ात की थी। शेरी तख्लीक़ात की तहत हम ये देखते हैं तख्लीक़ात उनकी तख्लीक़ात शेरी तख्लीक़ात में एक है फ़िक्र जमील, नक्शे जमील, इरफ़ानी जमील, आबो सरा। नसरी तख्लीक़ात में अहम तख्लीक़ात उनकी हैं फ़िक्र जमील, नक्शे जमील, इरफ़ानी जमील, कैसे शुरू होगा? नक्शे जमील, इरफ़ानी जमील और आबो सरा। फ़िक्र जमील जमील मज़हरी की गज़लें हैं, नक्शे जमील में जमील मज़हरी की नज़में हैं, इरफ़ानी जमील में मरसिये और आबो सरा उनकी मसनवी है। इसके अलावा नसरी तख्लीक़ात में उनकी एक अहम तख्लीक़ है फ़र्ज़ की परवानगाह पर। रज़ा नक़वी ने नक्शे जमील को 5 अबवाब में तक़सीम किया है। पहला बाब है तफ़क्कुरात व तासुरात। दूसरा है सियासियात व इमरानियात। तीसरा है रुमानियात व शबाबियात। चौथा है मुतफ़र्रिक़ात। पाँचवा है बाक़ियात। तफ़क्कुरात व तासुरात में उन्होंने यानी रज़ा नक़वी ने जमील मज़हरी की मुफ़क्किराना रुझान की आयनादार नज़्मों को शामिल किया है। सियासियात व इमरानियात के तहत हंगामी, सियासी और इनक़लाबी नज़में पेश की। रुमानियात व शबाबियात के तहत उन्होंने जमील मज़हरी की ऐसी नज़मों को रखा है जिसमें उनके दिल की आवाज़ सुनाई देती है। मुतफ़क्किरात में उनकी हंगामी नज़में पेश की हैं, लेकिन उनकी अज़मत फ़िक्र व नज़र को मख़सूस अंदाज में पेश करती नज़में हैं। और उसके बाद बाक़ियात के तहत तो शबाबियात के तहत जमील मज़हरी की ऐसे नज़में पेश की गए हैं जो उनके दिल की आवाज़ें हैं। मुतफ़क्किरात में जमील मज़हरी की ऐसी नज़में हैं जो हंगामी हैं, लेकिन उनकी अज़मत फ़िक्र व नज़र को मख़सूस अंदाज में उन्होंने पेश किया है। फिर बाक़ियात के तहत रज़ा नक़वी वाही ने जमील मज़हरी की बचपन से लेकर जवानी तक की नज़मों को पेश किया है। अब हम ये देखते हैं कि तफ़क्कुरात व तासुरात
में उनकी नज़्मों की क्या खुसूसियात है। तफक्कुरात व तासुरात के तहत देखते हैं कि शायर के मुफक्किराना रुझान की आयनादार नज़में पेश की गई हैं और उन नज़मों में इक़बाल की शायरी का अक्स साफ नज़र आता है। लेकिन जमील मजहरी ने खुद कहा है गुबार कारमा में कि मेरे ज़ौक़े सुख़न का सांचा बनाने में गालिब से पहले इक़बाल का हाथ है, और ये कहना गलत न होगा कि इक़बाल के ज़रिए मैं गालिब तक पहुँचा। इक़बाल ही का असर है कि उन्होंने अपनी नज़्मों में इंसानी अज़मत के तराने गाए। उन्होंने अपनी नज़्मों में मसाइल हयात और कायनात के बाज़ पेचीदगियों को पेश किया। इन ज़िंदगी के जमूद कोई ज़िंदगी को जमूद नहीं हरकत माना, और ये लेकिन तहत उन्होंने अपनी नज़्मों में ये तमाम खुसूसियात पेश की। लेकिन ये अलग बात है कि इक़बाल के बरक्स फ़िक्री कजी के सबब उन्होंने वाज़ेह और शफ़ाफ़ नज़रियाए हयात पेश करने में नाकाम हुए। सबसे पहली खुसूसियत हम उनकी ये देखते हैं, तफक्कुरात के तहत हम ये देखते हैं। सबसे पहली खुसूसियत इंसानी अज़मत के तराने गाए। इंसानी अज़मत के तराने गाए, क्योंकि जमील मजहरी को इंसान से या आदमी से मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि उनकी ख्वाहिशात की तकमील हो। वो ये चाहते थे कि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचे। इसलिए उन्होंने अपनी नज़्म में ये कहा है कि ऐ मुसाफिर कदम उठा जल्दी, बुझ रहा है चिराग मंजिल का। दूसरी खुसूसियत उनकी नज़्म गोई की है कि उन्होंने मसाइल हयात व कायनात को मसाइल हयात कायनात के बाज़ पहलुओं और पेचीदगियों की अक्कासी की। इसके लिए उन्होंने कायनात और अशियाए कायनात को नए नए रूप में पेश किया। उसके बाद की खुसूसियत है कि ज़िंदगी जमूद में नहीं। उनका कहना ये था कि ज़िंदगी जमूद में नहीं, हरकत व अमल में। मिसाल के तौर पर उनकी नज़्म क़याम पेश की जा सकती है, जिसमें उन्होंने फ़लसफ़ाए हरकत व अमल पर रोशनी डाली। कहते हैं जुज़ सये दवाम और क्या है, शायर का क़याम और क्या है, यानी इस महकदे की रौनक जुज़ गर्दिशे जाम और क्या है, इंसान का काम और क्या है। कोशिश में है राज़े नज़्मे हस्ती, जुम्बिश है दलील ज़िंदगानी। ऐ नंगे वजूद आदमी ज़ात, पानी में अगर ना हो रवानी, पानी को कहेगा कौन पानी। इसी नज़्म में आगे चलकर वो ये कहते हैं कि मौजों का करवट बदलना, हवाए सहरा का चलना, गुंचे का कली में तब्दील होना, पानी के कतरे का मोती में बदलना, ये ज़िंदगी के इर्तिक़ा की अलामत है। हो गया बस 10 मिनट।